कहानी के स्टार्टिंग में ही तुम्हारे मुंह पे एक जबरदस्त एक्शन सीन फेंक कर मारा जाता है, जहाँ पर एक कमांडर या फिर एक बंदा जो कि अपने टीम से है, वो अपने टीम की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था एंड हंस रहा है। बट उसकी हंसी को यानी उसके टीम के गुरूर को दी 86 ग्रुप तोड़ देते हैं। तो चलो अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक लड़की से जो कि कमांडर है, नाम इसका लीना है, जो तैयार होकर खाना खाती है ना, आई गेस ये इसकी मॉम है। अब जहाँ लीना रहती है वो शहर काफी ज्यादा विकसित है, डेवलप्ड है एंड ड्यू टू सम रीजन बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के ही बाल व्हाइट है। अब स्टार्टिंग के फाइटिंग सीन को जो हमने देखा वहाँ की रिपोर्टिंग चल रही है। लड़की बताती है इन्हें उस फाइटिंग सीन में कोई भी इंजरी या फिर फेटेलिटी नहीं मिली है एंड अपना पेट पालने के लिए लीना काम करती है यहाँ पर। अब ये एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीरियस नहीं है, ये मजे कर रहे हैं क्योंकि वॉर होती है, मगर वॉर में कोई भी नहीं मरता है क्योंकि वहाँ पर रोबोट्स लड़ाई करते हैं एंड इनकी इन हरकतों से लीना खुश नहीं है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती है, नहीं तो उसके फ्रेंड आनेता है उसे करने नहीं देती है और यहाँ के रोज रोज के इस चिक चिक से आनेता तक परेशान है। वेल अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए लीना आगे आती है एंड 4 कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर वो पैरारेड को एक्टिवेट करती है क्योंकि वो एक कमांडर है। अब उसे ये जॉब मिली कैसे, आइए जानते हैं। तो कुछ दिन पहले जनरल कार्ल स्ट्रप जो कि उसके अंकल भी है, उन्होंने ही कमांडर के पोस्ट पर लीना को बैठाया है क्योंकि वो काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है एंड उसकी काम काफी अच्छी है, साथ ही वो रिप्लेसमेंट भी है उस पोस्ट के लिए। अब शुरू में लीना नहीं मान रही थी क्योंकि उसे लग रहा था वो इस पोस्ट के लायक नहीं है, हालांकि जनरल कार्ल उसे मना लेते हैं। जानकारी देते वक्त वो उसे ये भी बताते हैं कि वो जिस टीम को लीड करने वाली है उसका कमांडर है अंडरटेकर। अरे बाप रे! एंड वो एक नाम से बदनाम है जो कि रीपर, क्योंकि वो अपने कमांडर्स को, अपने सुपीरियर्स को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर देता है। एंड एक और बात जनरल बताते हैं लीना को, आज के बाद रिपोर्ट में कैजुअलिटी की एंट्री मत करना क्योंकि तुम्हें भी पता है वहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं है, तो वहाँ कोई नहीं मर रहा है, ऐसा करना बंद कर। एंड फिर वो अपना अभी चेकअप करा रही है जहाँ उसकी बातें होती है अपने फ्रेंड के साथ एंड आने तो उसे बताती है तुमने इस काम को तो लिया है, मगर तुम्हें ये नहीं पता है शायद कि वो पिछले कमांडर्स में से कई कर चुके हैं। अब इस बात को सुनकर थोड़ी सी फट हो जाती है लीना की, लेकिन वो खुश हो जाती है, केक खाकर कुछ ज्यादा ही खुश है क्योंकि इस दुनिया में रियल फूड मिलना काफी मुश्किल है ड्यू टू डेवलपमेंट। एंड आनिता की शादी की बातें भी चल रही है एंड इसी वजह से ही लीना की मम्मी उसे कहती रहती है शादी कर ले, कब तक कवारी बैठेगी। एंड क्योंकि सभी पिछली यादों को वो अब भी सोच रही थी टीम को कमांड करते वक्त, इसी वजह से इसके सभी टीम मेंबर्स में से मैक्सिमम मारे जाते हैं। बट इसके लीड के बाकी मेंबर्स खुश है क्योंकि ये उनकी चिंता करती है। भाई कह देती है क्योंकि अब से वो स्पीयर हेड स्क्वाड्रन को लीड करने वाली है एंड इसी रात वो उनसे बातें करने का सोचती है। नाउ बैक टू May 12th, हम एक नई जगह पर स्पीयर हेड टीम के कैप्टन और कमांडर को देखते हैं जिसके टीममेट्स नॉर्मल है एंड बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि वो चिल्ला रहे हैं। एक मुर्गी पकड़ रही है तो ये दोनों शायद प्यार में ही पागल हैं। साथ ही अब तक 5 हैंडलर्स को भगा चुके हैं और ये इस बात से खुश है। ओके। तुरंत बाद ही ये लड़का कह रहा है खाना बन चुका है, खा लो। खाते वक्त ये बातें करता है कि इन्होंने कैसे अपने पिछले हैंडलर को भगा दिया और उसकी चीख कुछ ऐसी थी। और ये लड़का बिल्ली से मार खाता है क्योंकि बोल रहा था कि हम मर सकते हैं अगर अंडरटेकर इनके साथ ना हो तो। खुशी खत्म, वॉर में होने के बाद शिन एक लड़के को शूट कर देता है, होंगे कुछ उसके रीजंस। फिर वो घर आता है, रात को सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं एंड थोड़ी देर बाद ही सभी को ही फोन आता है लीना का। लीना बताते हैं इन सभी को आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपकी नई हैंडलर हूँ, उम्मीद करती हूँ आपके साथ मिलकर काम करने में मजा आएगा। अब शिन अपने बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने ये बंदा आता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उस पर क्योंकि उसने अपने व्हीकल और टैंक जो भी कह लो उसे तबाह कर दिया है। बट शिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो रिपेयर कर सकता है उसे क्रूजो के व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स से। एंड ये क्रूजो वही पर्सन है जिसे मैंने अपोनेंट बताया था, बट असलियत में वो उसका एक टीममेट था एंड ऐसे कई सारे टीममेट्स मर चुके हैं। नाउ May 29th, यहाँ पर सिन आराम कर रहा है तो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, बट इसी पर लिफियो जो कि इन्हीं के मेंबर है वो बताते हैं कि दुश्मन आ चुके हैं। सभी सोल्जर्स अपने अपने व्हीकल के पास चले आते हैं जहाँ पर सिन उन्हें कमांड करता है, उन्हें बताता है प्लान क्या है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो मैक्सिमम ओपोनेंट्स को स्ट्रीट पे ही खत्म करेंगे। इसके तुरंत बाद ही लीना इन्हें बताती है कि ओपोनेंट आ चुके हैं तो उन्हें प्लान करना चाहिए, लेकिन अंडरटेकर बताता है वो प्लान कर चुके हैं। लीना इम्प्रेस हो जाती है। नाउ एक नजर ओपोनेंट की टीम पर भी देख लेते हैं जहाँ पर है अमेश, ग्रोवुल्फ, लॉय, इंटेज एंड एक पूरी आर्मी रोबोट्स की। सो सिन कमांड करता है सभी को ऑन योर मार्क गेट सेट फायर। वॉर शुरू हो जाते हैं एंड निकलता है मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स। Bam, bop, bada bop, boom, pow.
ऑल्सो इस टीम में है स्नो विच, ब्लैक डॉग एंड ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही सिन सभी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि इन पर आर्टिलरी फायर हो चुके हैं। साथ ही लीना अपोनेंट्स के लोकेशन को रिवील करती है एंड सिन इसकी मदद से उन्हें हराता है। इसके बाद सिन लोगों को खुद ही हैंडल करने लगता है, काफी अच्छे से हैंडल करता है। इसके बाद ही वो ब्लेड से काटने के बाद उनसे उड़ाकर यहाँ से भागता है। देन कुछ और देर तक फाइट होने के बाद सभी ही ओपोनेंट्स यहाँ से भागने लगते हैं। नाउ लीना उन बातों को याद कर रही है जब वो कमांड कर रही थी, लेकिन उसे कमांड करने से रोक दिया गया था सिन से, क्योंकि वो खुद कमांड कर रहा था। अभी वो हिस्ट्री क्लास में बैठी है जहाँ पर इनके सर हिस्ट्री की बातें बता रहे थे वो कि कैसे ये किंगडम फॉर्म हुई एंड कैसे बाहर के लोगों से लड़ाई चलती रहती है जहाँ पर कोई भी इनके किंगडम का नहीं मरता है। बट ये गलत है, ऐसा लीना बताती है। वो सभी को एक्सप्लेन करती है कैसे ये किंगडम फॉर्म हुई एंड इसमें 85 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर सेम कलर एंड आइज के लोग रहते हैं, और जो इनके जैसे नहीं है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जिन्हें 86 कहा जाता है। एंड वही लोग अपोनेंट से लड़ते रहते हैं। वहाँ हर दिन हर एक पल ही कोई ना कोई मरता रहता है, बट इनकी सरकार उन्हें अपना सिटीजन नहीं मानती है। इसी वजह से ही ये सभी को बताते रहते हैं कि कोई भी जंगमैन नहीं मर रहा है किसी भी पल। साथ ही यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार उन सभी लोगों को लोग मानते ही नहीं है, इंसान मानते ही नहीं है। इनके लिए वो सभी सुअर है, जानवर है, तो जानवर मरे या जिंदा रहे इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। वेल इसके बाद वो अपने रूम में आती है, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं जहाँ उसके फ्रेंड बताती है तुम्हें सजा मिल सकती है। बट लीना को इन सभी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रात को वो रिपोर्ट चेक कर रही होती है, लेकिन रिपोर्ट सेम होते हैं, इसी वजह से ही वो बातें करती है सिन से एंड वो उससे रिपोर्ट मांगती है। वो उसे बताती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर एक रिपोर्ट को चाहती है ताकि वो अपना काम कर सके। हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर सिन सबसे पुराना सोल्जर है, 5 साल पुराना। नाउ डेट है जून 13 एंड आज के दिन पर हारुतो जो कि यह है वो लेकर आया है एक बड़ा सा पिग। दरअसल वो डिनर बनवाना चाहता है, खाना बनवाना चाहता है एक लड़की से जो कि अपने टीम के साथ यहाँ पर नहीं है। वो अपने टीम के साथ गई है रिवर में कपड़े धोने के लिए, जहाँ पर वो मजे भी कर रहे होंगे ऐसा लगता है लड़कों को। इसी वजह से ही हारुतो कहता है क्यों ना हम जाकर थोड़े से नजारे का मजा उठाए। बट डाया इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसके नजर में ये करना गलत है। उसके नजर में टीममेट्स है Deeply trusted comrade! दूसरी तरफ लड़कियां नहा रही है, खेल रही है, मजे कर रही हैं। इसी पल ही काहे को लड़कियां बुलाती है अपने साथ खेलने के लिए, तो जाने के लिए वो मना करती है। एंड हम ये जान पाते हैं कि करीना को पसंद है सिन, वो उसे पसंद करती है एंड इस बात का पता हर एक लड़कियों को भी है। इस वजह से ही वो उसे टीज करती है, ये कहते हुए कि काश हमने तुम्हें थोड़ा सा टाइम दिया होता उसके साथ स्पेंड करने के लिए, क्या पता तुम क्या कुछ कर लेती। करीना को टीज करते हुए का ये बताती है कि उसे सिन अच्छा लगता है, वो भी कुछ ज्यादा ही। He's gonna be in my arms by the time the sun goes down. एंड अगर सिन लकी होता है तो वो करने के लिए तैयार है। Traditional yobai tonight. अब यहाँ पर इन बातों को सुनकर करीना थोड़ी सी घबरा चुकी है, तो लड़कियां उसकी मजे ले रही है, तो दूसरी तरफ मजे लड़के ले रहे हैं। खास तौर से जाया, वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो इन दोनों लड़कों पे नजर रख सके, मगर उसकी नजर तो हट ही नहीं रही है। अब दोनों लड़कों भी देखना चाहते थे, इसी वजह से हिडाया गलती से नीचे गिर जाता है और लड़कियां उस पर पत्थर फेंकने लगती है। तो ये लड़का कहता है Oh, Daya, you will be missed. तू आ गया क्या? अब लड़कियों ने डाया को घेर लिया है, तो एक लड़की थियो एंड हारुतो को भी बाहर निकाल लेती है। एंड लड़कों से पूछा जाता है कि वो यहाँ पर क्यों है, तो डाया बहाने बनाते हुए कहता है कि वो बस कुछ बातें करना चाहता है। एंड इन्हीं बातों में लड़कियों में थोड़ी सी बातें होती है जहाँ पर वो फिर से करीना का मजाक उड़ाने लगती है। इसी वजह से ही सभी हंसते हैं। बट लड़कों से जवाब की उम्मीद थी लेकिन उनके पास नहीं था, इसी वजह से ही उन्हें भगा दिया जाता है। अब इन हरकतों से कारीन खुश हो जाती है, बट रात को वो नाराज होकर निकलती है क्योंकि सिन लीना से हरदम ही हर एक रात को ही बातें करता रहता है। बाहर वो आकर अपनी सभी बातें डाया से कहता है, तो डाया उसे बताता है अगर तुम्हें चिंता है, परेशानी है, तो जाओ जाकर सिन को ही सीधा बोल दो ना कि तुम्हें पसंद नहीं है कि वो रात में किसी भी लड़की से यूँ बातें करे। बट कारीन ऐसा नहीं कर सकती है। साथ ही उसे व्हाइट पिग्स यानी जितने भी बाहर के लोग हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके मॉम एंड डैड को टारगेट प्रैक्टिस के रूप में यूज किया था। ना गुस्से को शांत करके कारीन आती है रूम में, जहाँ पर वो पाती है सभी लोग ही बातें कर रहे थे लीना से, खास तौर से काय। अब थोड़ी सी मीठी मीठी बातें होने के बाद हम लीना को देखते हैं जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी में मैप ढूंढने के लिए आई है ताकि वो मदद कर सके बाकियों की। एंड उसे लकीली मैप मिल भी जाता है, वो भी आनेते की मदद से। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ वो ये पाती है कि कैसे बाकियों को उनका डॉग एंड कैट मिला था, एंड वो डॉग असल का डॉग है भी नहीं। साथ ही यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी लीना बाकियों की, इसी वजह से ही काय उसे पूछ देती है। You're a virgin, aren't you?
नाउ जून 15 यहाँ पर कमांड कर रही है लीना बाकियो की। एंड इस कमांड में वो जी तो रहे होते हैं लेकिन एक टीममेट मारा जाता है। इसी वजह से ही बहुत ही दुख होता है लीना को। एंड उसके आंसुओं को सुनकर, उसके माफी को सुनकर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे बहुत सी बातें सुनाता है। Then tell me what it is! Just act nice and talk to us every day! Goddamn mind! एंड इस एपिसोड का नाम है I don't want to die. नाउ डे है जून 16 एंड बाहर खेलने के बाद रूम के अंदर थियो ड्राइंग बनाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उससे कैट ना बन के बल्कि एक फॉक्स बन जाता है। अब ये पेंटिंग दर्शाता है कि थियो भी अंदर से खुश नहीं है। इस बात को महसूस करके लड़कियां उसके पास जाती है। It should have been me, not him! एंड एमा उसके बटन को छीनने लगती है। अब यहाँ पर लड़कियां सिंपैथी दिखा रही है थियो को, तो दूसरी तरफ कमांडर बिल्कुल भी खुश नहीं है अंडरटेकर से, क्योंकि वो हर बार ही वॉर में व्हीकल्स की हालत बहुत ही बुरी कर देता है। नाउ सिन ये महसूस कर चुका है कि थियो को बुरा लग रहा है क्योंकि उसने जिस टोन में बात की लीना के साथ वो सही नहीं है और वो इस बात को मानता है। अगले दिन हम लीना को देखते हैं जो कि अनाते के साथ बैठकर बातें कर रही है। यहाँ पर वो इस किंगडम से खुश नहीं है, बट अनाते उसे ये क्लियर करती है तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ से निकल कर वहाँ जाकर फाइट तक नहीं कर सकती हो, तो जैसा है वैसा ही चलने दो। अब इस बात को सुनकर लीना खुश नहीं होती है एंड वो इस बात से भी खुश नहीं होती है कि उसने अपने टीम मेट्स को ह्यूमंस के जैसा ट्रीट नहीं किया है। उसे तो उनका नाम तक पता नहीं है एंड इसी बात के लिए ही थियो उस पर चिल्लाया था। नाउ बाहर निकलने के बाद वो एक जगह पर रुककर कुछ सोचने लगती है। यह उस पल की बातें होती है जब वो अपने फादर के साथ वॉर में जा रही थी, देखने जा रही थी कि वहाँ पर सही में चल क्या रहा है। एंड देन सडनली वो होश में आती है। देन अंकल कार्ल से मिलने के बाद वो एक कैबिन में होते हैं जहाँ पर वो अपनी सभी बातें उन्हें बताती है। तो कार्ल उन्हें ये रिवील करते हैं उसके पापा बेशक ही बहुत ही अच्छे हस्बैंड एंड डैड थे, बट एक सिटीजन नहीं, क्योंकि वो जो करने के लिए निकले थे वो कर नहीं पाए। वो इस किंगडम को चेंज करना चाहते थे लेकिन अंत में वो एक फेलियर ही थे। इसीलिए ही वो लीना को ज्यादा स्ट्रेस ना लेकर अपने काम को जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देने के लिए कहते हैं। लीना इस बात से खुश नहीं होती है तो उसे कार्ल ये समझाते हैं जिस वर्ल्ड की वो कल्पना कर रही है वो बस कल्पना में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोग वैसे नहीं है जैसा वो सोचती है। अब इतना सब सुनने के बाद लीना बाहर तो है लेकिन इस पल उसके दिमाग में थियो की कही गई बातें एंड न्यूज पर चल रही बातें दोनों ही एक साथ में ही चल रही है। इसी वजह से ही उसका हाल कुछ ऐसा हो चुका है। वो सिन से कनेक्ट करती है बातें करने के लिए। कनेक्ट होने के बाद वो माफी मांगती है सिन से अपने प्रीवियस बिहेवियर के लिए एंड वो अब सभी का ही नाम जानना चाहती है। बट सिन उसे ये कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक ऐसे इम्पॉसिबल टास्क को करना चाहती हो जो कि करना नामुमकिन है, तो डोंट फील सॉरी। इसके बाद सभी ही टीममेट्स का नाम सिन बता देता है जिसे वो नोट करती है। इसके बाद ही सिन एक काम कर रहा होता है। पूछने पर वो ये बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के नाम को कलेक्ट कर रहा है जो कि मर चुके हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो आगे चलकर उनका ग्रेव तैयार कर सके एंड इसीलिए ही उसका नाम अंडरटेकर रखा गया है। एंड अब तक उसने अपने 561 फ्रेंड्स को खोया है। ऑल्सो रिसेंटली जिसकी मौत हुई है वो काय थी। देन सिन उसे कनेक्ट करवाता है अपने बाकी फ्रेंड्स एंड एलाई से। उसके बाद वो सभी का नाम पता करती है एक एक करके एंड इस एपिसोड का नाम रियल नेम है। चलो तुम्हें थोड़ा पास्ट में ले जाओ। ये बात तब की है जब लीना अपने फादर के साथ वॉर देखने के लिए गई थी और इसी पल एक्सीडेंट की वजह से उसके पापा तो मर चुके हैं और उसकी जान भी बहुत ही खतरे में होती है एक रोबोट की वजह से। लेकिन एक पर्सन आकर उसे बचा लेता है। ये एक लड़का होता है जो कि उसे बचाने के बाद अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उसे चॉकलेट खाने को देता है क्योंकि लीना भूखी थी, बट भूखी से भी लगा है। इसी वजह से ही लीना उस चॉकलेट को इस लड़के को दे देती है एंड ये लड़का लीना की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस किंगडम का सिटीजन है। अब ये लड़का क्यों उसकी मदद कर रहा है ऐसा लीना ने पूछा था, इसी वजह से ही उसने ये बात कही थी। साथ ही लड़के का नाम सोरेन है जो सिन का बड़ा भाई है एंड वो चॉकलेट लीना को भी खाने के लिए देता है। देन वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में सिन से बातें करते हुए लीना उसे ये पूछती है कि उसका बड़ा भाई क्या कर रहा है, तो सिन उसे बताता है वो 5 साल पहले ही मर चुका है। अपने इस बात के लिए लीना सॉरी बोलती है। फिर हम लीना को देखते हैं उसके फ्रेंड के साथ अनाते के साथ। यहाँ वो नकली केक विद रियल स्ट्रॉबेरी खाकर काफी खुश है। साथ ही अनाते उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे वेडिंग के शॉपिंग के
लिए चलोगी मेरे साथ? लीना ये कहती है मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम अपने पार्टनर के साथ चली जाओ। तो अनाते ये बताती है उसके पार्टनर रूडोल्फ एक छोटा बच्चा है, यानी कि वो उसका फियांसे नहीं है। साथ ही अनाते लीना को बताती है तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस ना लेकर रेस्ट करना चाहिए एंड पेरारेड का यूज थोड़ा कम करो। और अब लीना सिन के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ वो बताती है वो पार्टी को ज्वाइन करेगी क्योंकि सिन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा है। साथ ही सिन भी बताता है उसे इस पार्टी के बारे में पता है, ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी होता है जो कि बचपन में उसने अटेंड किया था। अब वो एक कैट की आवाज भी सुनती है लीना, क्योंकि परेड पे नहीं गया है सिन एंड इस बात के लिए लीना खुश नहीं होती है। साथ ही लीना की नजर दो प्रेम के पंछियों पे पड़ती है जिसकी वजह से वो घबरा जाती है एंड भागने लगती है। एंड इसी पॉइंट पे वो आवाज सुनती है थोड़ी अजीब सी। सिन उसे बताता है उसे वॉर के लिए रेडी होना पड़ेगा क्योंकि लीजन अटैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बिना परेड पे गए सिन को कैसे पता चला कि वॉर हो सकता है या फिर अटैक हो सकता है? इस बात के लिए क्यूरियस होकर पूछती है लीना, तो सिन बताता है वो बाद में बताएगा। साथ ही वो ये भी कहता है कोई धोखेबाज है इनके साथ। लीना मना कर देती है उससे कट ऑफ होने के लिए एंड सिन कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद वो बहुत सी अजीब आवाजें सुनती है जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है, वो भी कुछ ऐसे। फिर साथ ही वो काये की आवाज सुनती है। अब शांति हो जाती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक चलती नहीं है क्योंकि ट्रॉमा फिर से हिट होता है। अब सही में हुआ क्या है आइए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो सीन आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने बहुत ही बड़ी रोबोट की आर्मी होती है एंड वो एक एक करके हमला करने लगता है। इसमें उसका साथ उसके टीममेट्स भी देते हैं। अब इतना सब होने के बाद पता चलता है एक रोबोट है जो कि आवाजें निकाल रहा है जिससे सीन खत्म कर देता है। इसके बाद सीन को लीना का फोन आता है एंड वो माफी मांगती है अपनी हरकतों के लिए। अब वो काय की आवाज थी कैसे, उसने सुनी कैसे, ये पूछती है लीना। तो सीन बताता है एक समय पे वो मर चुका था, इसी वजह से ही उसे मरे हुए लोगों की भूतों की आवाज सुनाई देती है। अब हमें सही में और बहुत ही डिटेल तरीके से सीन बताता है कि जो लीजन होते हैं, जो रोबोट्स होते हैं, उनके अंदर ह्यूमन ब्रेन का यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग एंड इसी वजह से ही सीन को उनकी आवाजें सुनाई देती है। साथ ही सीन ये बताता है वो इस वॉर को नहीं जीत सकते हैं क्योंकि कैपिटल और किंगडम के अकॉर्डिंग 2 साल में ही लीजन खत्म हो जाएंगे, लेकिन लीजन और भी ज्यादा अपग्रेड हो रहे हैं एंड 2 साल में वो तो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। और अगर उस लीजन को कोई ताजा ब्रेन हाथ लग गया, अच्छा ब्रेन, तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो खतरा बहुत ज्यादा है एंड इसीलिए सिन तो काम करेगा ही। लीना भी मेहनत करने के लिए तैयार है। इसी वजह से ही उसके गर्दन पर निशान है। और अब डेट है दिसंबर 17 स्टेलर ईयर 2144। इस वक्त सिन छोटा है। सिन आगे बढ़ते हुए एक नई जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक मशीन दिखती है जिसमें एक सोल्जर की कपड़े होते हैं एंड उससे वो अपना भाई कहता है। नाउ बैक टू प्रेजेंट जुलाई 27 में सभी लोग ही आगे बढ़ रहे होते हैं हंसी मजाक करते हुए। दिन मंथ चेंज होता है एंड अप्रैल चला आता है और सभी लोग ही पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ पर ये तीनों बैठे हैं और हरुटो ब्लैक हेयर बॉय से पूछ रहा है कि किसी लड़की पे नजर है तेरी। लड़का मना करता है तो वो बताता है अरे मुझे पता है ना, डाया को अंजू पसंद है। तुरंत बाद ही अंजू भी चली आती है डाया से बात करने के लिए, बट डाया मना कर देता है। साथ ही इन्हें ये बताया जाता है कि इनकी एक टीममेट आने वाली है जो कि कुछ ऐसी हो सकती है दिखने में एंड कोई भी लीना के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा है। उसके नजर में ये लड़की बहुत ही डरपोक होगी एंड छोटी सी लड़की होगी। इनके शुभ विचार कुछ ऐसे हैं। I can't handle the rain, but I'll wilt in too much sunlight. इसके बाद इनकी पार्टी शुरू हो जाती है। डाया डांस कर रहा है अंजू के साथ एंड सिन बातें कर रहा है इस लड़की से जो कि काय है, यानी कि ये सभी बातें पास्ट की है एंड यहाँ पर ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही सभी लोग ही कहते हैं सिन को कि उन्हें उस पर भरोसा है। नाउ प्रेजेंट डे में 4 महीने बीत चुके हैं और अब फाइट शुरू होता है। अब बिगड़ते हालात को देखकर डाया आगे बढ़ता है मदद करने के लिए, लेकिन वो अटैक का शिकार होकर फंस जाता है। यहाँ तक कि ये लड़की भी नहीं बच पाती है। इसके बाद सिन डाया को शूट करता है एंड वो कुछ फील तक करता है अंदर। डाया का जाने का अंजू को दुख बहुत है लेकिन वो दिखाती नहीं है। राइडन एंड सिन आगे बढ़ते हुए बातें कर रहे थे जहाँ पर राइडन रिवील करता है कि सिन इस लड़ाई को तभी रोकेगा जब वो अपने ब्रदर के लिए ग्रेव बनाएगा एंड पास्ट की बातें सिन को याद आती है जहाँ पर उसका ब्रदर उसे यह कह रहा था। काफी डरावना था एंड आज लीना का बर्थडे है इसलिए वो केक खाकर खुश है। साथ ही वो अपने फ्रेंड एनेट को थैंक यू कहती है। एनेट गिफ्ट तक देती है। साथ ही हमें पता चलता है एनेट के एज के जितने भी लड़के हैं उसके लिए बहुत ही चाइल्डिश है, इसलिए ही उसे शादी के लिए बहुत ही जवान लड़के मिलते हैं। अब इसके बाद लीना अपने रूम में आती है एंड उसे ये पता है कि उसके टीम के 2 लोग शहीद हो चुके हैं। वो सैड है, इसलिए ही वो अपने कमांडर से बात करती है ताकि बाकियों को मदद मिल सके, एटलीस्ट बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड उसके कमांडर का फंडा फिक्स है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए
लिए कुछ भी करेगा एंड उसके नजर में 86 उसका लोग नहीं है। एंड अपने टीममेट्स की मदद ना कर पाने के लिए सॉरी कहती है लीना। साथ ही वो ये बताती है उसके पास न्यू मिशन है उनके लिए। बट इस न्यू मिशन के बात को सुनकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है 86 को, क्योंकि उनके लिए ये एक नॉर्मल बात है। लीना की हालत खराब है ऐसा सीन भाप लेता है, इसलिए वो ये कहता है जाकर कुछ मीठा खाकर सो जाओ। इस बात को सुनकर यकीन हो जाता है लीना को कि सोरेन एंड सिन वाकई में भाई है और लीना ने सोरेन का दिया हुआ चॉकलेट आज तक बचा कर रखा है। इसके साथ ही वो बातें कर रही होती है सिन से, तो वो ये बता देती है कि उसे सिन से यूं हर रोज बातें करना अच्छा लगता है। हालत तो खराब होनी थी क्योंकि कन्फेशन जो हो गया था। अब हम सभी को फायर क्रैकर्स को जलाते हुए देखते हैं जहां पर अंजू खुश नहीं है। अब अगस्त 15 की बात है और यहाँ पर लीना इस बक्से को कहीं पहुंचाना चाहती है। इसके लिए वो रिश्वत तक देती है और आगे चलते हुए गिरते वक्त उसे कहा जाता है Good afternoon, Major. देन वो फ्लावर लेकर आगे बढ़ रही होती है एंड उसका ध्यान भी काम पर नहीं है इन दिनों। इसी वजह से ही उसे काम ना करने का कहा जाता है उसके टीममेट्स के द्वारा। साथ ही कोई लड़की उसे ये बताती है कि उसके फ्रेंड्स कैसे मरते हैं, वो भी हर दिन ही, जिसे वो रोक भी नहीं सकते हैं। वो डिटेल में जाने लगती है जिसकी वजह से लीना का हालत खराब होता है। रूम में आने के बाद उसकी बातें सुगा से होती है क्योंकि सिन सो रहा है एंड उससे वो ये बताती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ नए मेंबर्स टीम स्पीयरहेड्स में जाए। अगस्त 16 एक और बार अपने कमांडर से लीना बात करती है कि उसे कुछ लोगों को भेजना है स्पीयरहेड टीम में एंड इसके लिए उसका कमांडर बताता है कि मैंने बात ऊपर तक पहुंचा दी है एंड प्रोसेस में ये बातें चल रही है, तो स्टेशन आ लो एंड पार्टी के लिए तैयारी करो। लीना पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। उसने ब्लैक ड्रेस पहना है, इसी वजह से ही उसके फ्रेंड खुश नहीं होती है, मगर वो यहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसके रिश्ते वाले उसे देख रहे थे। इसके बाद ही लीना को सिन का फोन आता है एंड ये दोनों बातें करते हैं जहाँ पर सिन थैंक यू कहता है क्योंकि लीना ने उसके लिए एंड उसके टीम के लिए फायर क्रैकर्स भेजे हैं। लीना बताती है कि वो इंतजार कर रही है कि एक दिन मिलकर वो सभी फायर क्रैकर्स को एंजॉय करेंगे एक साथ। साथ ही थैंक यू कहता है सिन वापस से लीना को उसके हेल्प के लिए क्योंकि आज उसकी वजह से अंजू रोई है एंड उसके दिल का दर्द हल्का हुआ है। इसके बाद सिन लीना से ये पूछता है क्या तुम हमें याद रखोगी एंड लीना बताती है बिल्कुल। अब डे है अगस्त 25। इसी दिन ही इन्हें वो फायर क्रैकर्स मिले थे। नाउ अंजू एंड कैरिन नहाते हुए कुछ बातें करते हैं जहाँ पर कैरिन को चिंता हो रही थी कि सभी की ग्रेव का ठेका तो सिन लेकर चला है, लेकिन जब वो मरेगा तो उसकी आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो कौन करेगा। नाउ अगस्त 27 को सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं एंड लड़ाई हो भी रही है एंड कुछ देर बाद ही इन्हें किसी वजह से रिट्रीव करना पड़ता है। वे सभी लोग बैठे हैं तो उन सभी से ही खास तौर से सिन से लीना ये कह रही है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अभी तक एक भी रिप्लेसमेंट नहीं आया है। तो सच्चाई बताते हुए सभी के इजाजत मिलने के बाद सिन ये बताता है लीना कोशिश करना छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। वो ये चाहते हैं हम यहीं पर रहे और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सभी लोग ये क्लियर करते हैं कि उनसे वादे हर एक साल को ही किया जाता है, लेकिन कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। वो ये जानते हैं कि एक दिन ये सभी मर जाएंगे और फिर जो नए पर्सन आएंगे वो भी इन्हीं की तरह होंगे जो कि अपनी मौत का इंतजार करेंगे। अब इन सभी को ये पता है कि ये मरने वाले हैं, इनके साथ बुरा किया जा रहा है खास तौर से व्हाइट पिग्स के वजह से। तो फिर ये यहाँ से भागते क्यों नहीं है, ये उनका बात क्यों मान रहे हैं, ये नहीं समझ आता है लीना को। तो ये सभी ही ये क्लियर करते हैं वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक समय पर ये उनके साथ थे एंड उन्होंने इनकी काफी मदद की थी। सभी पर्सन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा पर्सन्स की बात मैं कर रहा हूँ और इन सभी का ही ये मानना है जितना बुरा इनके साथ हुआ है ये भी अगर उन लोगों के साथ उतना ही बुरा करने लगे तो उनमें एंड इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा एंड इसीलिए ही ये यहाँ पर लड़ते हैं। ये लड़ते हैं अपने आत्म सम्मान के लिए। और फिर इन सभी बातों के बाद तो आज एक और बार इन्होंने अपने 4 साथियों को खो दिया है न्यू मशीन्स को टेस्ट करते हुए। नाउ सिन को पता चल चुका है कि उसका करीबी कोई मिल चुका है उसे एंड इसके लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ लीना बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो काफी ज्यादा दुखित है क्योंकि फिर से न्यूज़पेपर में आया है वॉर तो हुई लेकिन कोई भी इंजरी नहीं हुई। इसीलिए ही लीना एनेट से मदद चाहती है, मगर इस बात को सुनने के बाद एनेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है ये कहते हुए There's nothing we can do. इसके बाद ही एनेट रिवील करती है कि वो सिन को जानती है एंड उसके बड़े भाई को भी, यहाँ तक कि वो सिन के साथ एक ही स्कूल में पढ़ चुकी है एंड वो दिन वो पल उसके लिए काफी अच्छे थे, लेकिन स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से ही वो चाहती थी कि सिन उसके साथ ना खेले, उसे दूर रहे, बट गलती से उसने सिन को ऐसा कह दिया था। You filthy colored! यहाँ तक कि उसके डैड जब सिन एंड उसके परिवार की मदद करना चाहते थे तो तभी एनेट ने मना कर दिया अपने पापा को ऐसा करने से एंड अभी उसे ये एहसास होता है कि उसने जो किया वो गलत है एंड अभी वो कुछ नहीं कर सकती है ऐसा उसे लगता है। इसके बाद ही एनेट ये रिवील करती है कि उसके पापा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ बच्चों पर इस किंगडम के गवर्नमेंट के कहने पर एंड उस एक्सपेरिमेंट में लगभग वो सारे बच्चे ही मारे गए थे। इसी वजह से ही उसके डैड डिप्रेस हो गए थे एंड खुद को उनका कातिल मानते हुए उन्होंने उसको खत्म कर लिया। और अभी एनेट लीना से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि
क्योंकि उसने उन लोगों को ये वादा किया है कि वो उन्हें बचाएगी, जो कि वो नहीं कर सकती है। इसी वजह से ही उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है लीना पर। इसके साथ ही एनेट लीना को खुद से दूर जाने का कह देती है एंड लीना चली भी आती है। लेकिन रूम में आने के बाद वो अपने कमांडर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उन्हें 86 को बचाना पड़ेगा, बट वो चाहते हैं कि 86 मरे, पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गए तो बाकियों को ये पता चल जाएगा कि किंगडम ने कैसे उन पर एक्सपेरिमेंट किया था एंड उनकी वजह से कितने सारे बच्चे मरे थे। लीना फिर भी सभी को बचाने का फैसला करती है एंड वो उन्हें बताती है कि उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन उसके कमांडर नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि वो खुद ये नहीं कर सकते हैं। और अब लीना कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी वजह से ही वो सिन से बातें कर रही है, क्योंकि उससे उसके कमांडर ने नया ऑर्डर दिया है दूसरों को बताने का, जो कि फाइट करना है। एंड इस वक्त लीना ये चाहती है कि सिन भाग जाए, लेकिन सिन पूछता है भाग कर जाए कहाँ। लीना को सिन ये समझाता है एक दिन सभी को मरना ही है, बस फर्क इतना है कि सिन एंड उसके टीममेट्स जल्दी मर रहे हैं, इसलिए उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। इन्हीं बातों के बीच में ही लीना ये भाप लेती है कि सिन अपने बड़े भाई को मारना चाहता है एंड सिन की भी ये आखिरी ख्वाहिश है। साथ ही वो ये बता देता है लीना को कि आगे से कांटेक्ट ना करे उससे। इसके बाद सिन अपने कमांडर से बातें करता है, जहाँ पर उसके कमांडर खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने मशीनों को लेकर सीरियस नहीं रहता है एंड वैसे भी अब उसका एक नया मिशन शुरू होने वाला है। साथ ही हमें पता चलता है हारूटो इस दुनिया में नहीं है अब। साथ ही ये लोग अपने दिन को, अपने रात को अच्छे से बिताते हैं, क्योंकि ये अब इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं अपने नए मिशन के लिए। अपने लास्ट मिशन के लिए ये लोग रेडी होकर बाहर निकलते हैं। ये महसूस करते हैं कि अपने टीम में ये पूरे 5 लोग ही यहाँ तक आ पाए हैं एंड इन्हें कैंडी तक मिलता है, जो कि इनके कमांडर ने ही इनके लिए छोड़ा है। नाउ फाइनली ये अपने हाइड आउट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। नाउ हम सिन के बड़े भाई को देखते हैं, जो कि अपनी पास्ट की बातों को याद कर रहा था। वो याद करता है कि कैसे उसने अपने भाई को, छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी अपने रेज, गुस्से और डाउट फीलिंग्स की वजह से, मगर अब वो अपने भाई को बचाने के लिए उसके पास जा रहा है एंड अभी वो मर चुका है, उसकी बॉडी नहीं है, वो एक रोबोट बन चुका है। नाउ अ वॉर फील्ड में सिन अपने दोस्तों के साथ आ चुका है। आते ही उसे अपने बड़े भाई की आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की एंड इसलिए ही वो राइडन को यहाँ से जाने का कहकर आगे बढ़ने लगता है, मगर राइडन यहीं पर रहेगा, उसका इंतजार करेगा। साथ ही राइडन आगे भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बाकी सभी रोबोट्स ही उसके पीछे ही पड़े हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। साथ ही सिन एक रोबोट से फाइट कर रहा है, जो कि उसका बड़ा भाई है। वो उस पे हमला करता है, लेकिन उसके आर्मर को तोड़ने में नाकामयाब होता है। साथ ही वो दूसरे रोबोट को भी खत्म कर देता है, जो कि वहीं पर था। एंड सिन भी तैयार है अब अपने भाई के साथ 1v1 करने के लिए। मीनवाइल सभी लोग फाइट कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि दुश्मनों की तादाद बहुत ही ज्यादा है एंड सरप्राइजिंगली उन सभी दुश्मनों पर कोई अटैक करता है, और ये अटैक लीना ने किया है। साथ ही राइडन गुस्सा हो रहा था, क्योंकि लीना पहले उसके आंख में अपीयर हुई थी, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया था। और ये अटैक जो लीना कर रही है वो किंगडम के परमिशन के खिलाफ है। दूसरी तरफ सिन स्माइल करते हुए अपने भाई के अटैक को डॉज करने के साथ ही उस पर अपने ब्लेड से हमला करता है, बट सरप्राइजिंगली उसके ब्रदर के आर्मर हाथ में बदल कर उसे दूर फेंक देते हैं। अब वो ओपोनेंट्स लीना के अटैक होने की वजह से यहाँ से भाग रहे हैं, बट सिन की हालत अच्छी नहीं है। साथ ही उसका भाई उसके तरफ आ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग ही डर चुके हैं, इसलिए लीना कैरिन को उस पर हमला करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सोरेन सिन को अपने साथ एक करने के लिए उसे खत्म करना चाहता है, बट उसे ऐसा करने से कैरिन रोकती है। अब सोरेन पर स्ट्राइक हुआ है, तो इससे पहले उसे बैक स्टोरी याद आती है, पिछली बातें याद आती है। इस पर वो छोटी सी लीना से बातें कर रहा है। लीना उसे थप्पड़ मारते है, क्योंकि वो अपने भाई को मार कर प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहा है। अभी सिन बेहोश है, उसे सभी लोगों की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है, जो कि उसे उठने का कह रहे हैं, बट वो उठता है, क्योंकि वो अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके भाई के लिए उसके मन में नफरत है। साथ ही उसका भाई उसके बारे में गलत सोचता है। उठने के साथ ही वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अपने भाई को गुड बाय कहकर शूट करता है एंड इसी पल ही एक छोटे से समय में सोरेन अपने भाई को खुद को माफ करने का कहता है। देन ब्लास्ट होता है। सोरेन के जाने के बाद सिन को अपने भाई का चेहरा याद आता है, उसे याद आता है उसकी आवाज है और वो पल जब वो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता था। अपने भाई की इन बातों को याद करने की वजह से सिन के आंखों में आंसू आते हैं एंड वो रोने लगता है। फिर म्यूजिक चलता है, शाम होती है और हम देखते हैं लीना को, जो कि सिन से बातें करती है एंड उसके बाद कनेक्शन कट होता है। लीना की मदद उसकी फ्रेंड ने भी किया था। अभी लीना बाहर है, वो एनेट को काम देना चाहती है, क्योंकि उसे वो काम करवाना है, लेकिन एनेट नहीं मान रही थी। इसी पल लीना उसे बताती है कि जिस लड़के को तुमने तंग किया था उसका नाम सिन है क्या। इस बात को सुनकर एनेट हैरान हो जाती है, क्योंकि सही में उस लड़के का नाम सिन ही होता है। लीना ने ये गैस इसलिए किया है क्योंकि उस पल उस समय उनकी एज का बस वही था, वो भी डिस्ट्रिक्ट 1 में। लीना एनेट को बता देती है सिन की सच्चाई। वो ये बताती है कि वो सिन से हर रोज ही बातें करती है एंड सिन और कोई नहीं बल्कि अंडरटेकर है। अरे बाप रे!
इस बात को जानकर एनेट थोड़ी सी हैरान हो जाती है एंड इस बार वो सिन को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए वो लीना की मदद करेगी। और ये सभी बातें पास्ट की थी। बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था लीना एंड एनेट के बीच में, जिसकी वजह से लीना की मदद एनेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ही लीना ने ये सब किया एनेट के साथ ताकि वो उसकी मदद करे। इतना सब होने के बाद लीना बातें करती है सिन से। शुरू में सिन अपने ग्रुप के साथ ही लीना को टीज करता है एंड इसके बाद ही वो उसे थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए। साथ ही वो अपने नए मिशन पे जाने के लिए तैयार है, जो कि है उन बाकी रोबोट्स को खत्म करना। और ऐसा करने के लिए वो लीना को छोड़कर जा रहा है अपने पूरे टीम के साथ ही। इसी बात से लीना खुश नहीं है तो वो दौड़कर उनके पास जाने लगती है। लीना काफी देर से भाग रही है, इसलिए मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है कि वो लोग रोबोट से लड़ने के लिए जा रहे हैं या फिर इसी किंगडम में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो लोग जा चुके हैं एंड लीना रो रही है इस बात से। जाने से पहले आखिरी बार मेजर कहकर गुड बाय कहता है सिन लीना को एंड अपने फ्रेंड्स को खोने की वजह से लीना चिल्लाती है, मैं तुम्हें ये सीन नहीं दिखा सकता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। अभी सभी लोग वॉर से दूर है, नए नए सीनरीज को देखकर एंजॉय कर रहे हैं एंड इनसे काफी दूर बाकी रोबोट्स की पूरी आर्मी ही निकल रही है। नाउ अब 3 दिन बीत चुका है एंड ये सभी ही एक रिवर के पास है। अभी इनके लिए एक चिंता की बात यह है कि ये अपने मशीनरीज को इस रिवर के पार कैसे ले जाए, मगर इस चिंता को दूर रख के साइड करके सिन कहता है क्यों ना अभी थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। नाउ सभी लोग नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, साथ ही फिशिंग कर रहा है सिन राइडन के साथ। और अभी तक सिन 576 दोस्तों को कंपेनियंस को खो चुका है एंड यहाँ पर फिशिंग करने के साथ ही राइडन एंड सिन एक आपस में ही काफी देर तक बातें करते हैं। टॉपिक ये था कि किसी को कुछ रिग्रेट तो नहीं है अपनी लाइफ से कि इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। नाउ ये सभी बैठकर बातें कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि इनके पास कुछ पार्ट्स की कमी है या फिर पड़ सकती है अपने मशीन के लिए एंड इसी पार्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये पास के शहर या फिर गांव कह लो वहां जाने का फैसला करते हैं। ये वहां इसलिए भी जाना चाहते हैं ताकि देख सके कि वहां का नजारा कैसा होता है। अब ये नए शहर में आ चुके हैं जहां पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर घूमते वक्त सिन को लगता है कि ये नॉर्मल बच्चों के जैसा ही है अभी एंड साथ ही यहाँ पर राइडन का परिवार रह चुका है पहले, लेकिन राइडन को कुछ याद नहीं है। साथ ही सिन को भी अपने एंसेस्टर के बारे में पता नहीं है, जो कि इस शहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी पल पे रहता है। आगे बढ़ते वक्त सिन कहीं पे जाना चाहता था, लेकिन उसे राइडन रोक लेता है क्योंकि कहीं पर भी ऐसे जाना सेफ नहीं है। इसके बाद सभी लोग इस सीन से मिलते हैं एंड फिर रात का समय है जहाँ पर लड़कियां नहा रही है एंड यहाँ पर कैरिन अपने उम्र के हिसाब से एक्ट नहीं कर रही है, उसकी हरकतें बचपनों की जैसी ही है। इसी वजह से ही राइडन खुश नहीं है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हावेवर ये सभी लोग ही मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं एंड यहाँ पर अब सिन की पर्सनैलिटी काफी चेंज हो चुकी है। वो पहले से हंसमुख हो चुका है और वो मजाक भी करने लगा है। रात को वो सो रहा है, लड़की उसे देख रही है एंड बातें यही सी टॉपिक पे हो रही है कि सिन बदल चुका है, वो अच्छा हो चुका है। अब रात में बातें कुछ और देर करने के बाद ये सो जाते हैं एंड सोने पर पता चलता है सिन यहाँ से निकल चुका है, वो भी बिना बताए। राइडन को महसूस होता है कि शायद वो इस केव के पास जा सकता है, यानी कि जू के करीब, तो इसीलिए ही वो जू में आता है एंड इन्हें थोड़ी देर में ही सिन दिख जाता है। सिन एक रोबोट के सामने खड़ा होता है जो कि एक 86 है, ऐसा वो बताता है क्योंकि उसे आवाज सुनाई देती है एंड ये रोबोट उसका पीछा काफी दिनों से कर रहा है एंड इस रोबोट की ख्वाहिश इस दुनिया को छोड़ना था। इसी वजह से ही सिन आगे बढ़ता है एंड इसकी ख्वाहिश को पूरा करता है। फिर वो राइडन से पूछता है कि क्या इस किंगडम के अलावा और कोई किंगडम है जहाँ हम जा सकते हैं। इसके बाद अपने डॉग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं सभी लोग। फिर हम कहीं पर सिन को देखते हैं जिसके सामने पीछे से डॉग आता है। दरअसल ये पास्ट की बातें होती हैं जब सिन बचपन में इससे मिला था एंड फिर हम सिन को छोटे से बड़ा होता हुआ देखते हैं। फिर हम सिन को उसी बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पर हम उसे शुरू से ही देखते आए हैं। इस पल वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस टीम में ज्वाइन हो रहा है, लेकिन उसे इस टीम का कमांडर पसंद नहीं था। इसी वजह से ही वो रिक्वेस्ट करता है एक नए कमांडर को एंड उसे मिल जाता है। तो ये सभी जो चीजें हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं ये वाइटल की मेमोरीज है, उसके रिकॉर्डेड मेमोरीज है, जहाँ पर सभी लोग ही टाइम स्पेंड करने के साथ ही खेलते भी है। बहुत सी अच्छी मेमोरीज के बाद एक लास्ट फोटो लिया जाता है वाइटल के वजह से, और हम ये सब मेमोरी इसलिए देख पाए क्योंकि वाइटल अब खत्म हो चुका है। अब ये कैसे हुआ आइए जानते हैं। तो बात है किसी दिन के जब कैरिन की आंखें खुलती है तो उसके सामने लड़ाई हो रही होती है। अपराध के हमले की वजह से इनका जगरनॉट जो कि मशीन होता है वो खत्म हो चुका है, सिर्फ सिन का ही बचा है एंड इनके पास वेपन्स के साथ ही बुलेट्स एंड खाने की भी कमी है। तो क्योंकि सिन अकेले अपने जगरनॉट को ज्यादा नहीं चला सकता, इसीलिए ही सभी डिसाइड करते हैं एक एक करके ये चलाएंगे एंड पहले कारीन चलाती है। आगे बढ़ते हुए एक केव में सिन जाने का कहता है। तुरंत ही बारिश होने लगती है जहाँ पर मशीन से निकलते हैं। उन मशीनरी से बचने के बाद एक नए शहर को पार करके ये इस इलाके में अभी है। इन्हें इस जगह पर एक स्कूल मिलता है एंड कैरिन चाहती है कि ये अपनी रात को यहीं पर बिताए, इसी वजह से ही बाकी लोग मान जाते हैं। ये स्कूल के अंदर घूमते हैं तो इन्हें एक क्लासरूम में काफी चीजें दिखती है, ये यहीं पर बैठते हैं। हालांकि इन्हें पढ़ना कुछ आ नहीं रहा था। इसके बाद ही अंजू सभी का रोल कॉल करती है जिससे सभी
लोग खुश हो जाते हैं एंड फिर ये बाहर आकर स्टूल तोड़ने लगते हैं क्योंकि वैसे भी ये कुछ काम का है नहीं। एंड फिर ये कुछ बुक्स को जलाकर फायरवर्क्स को एंजॉय करता है। और अब रात खत्म, दिन शुरू। अंजू कमांड कर रही है और इन्होंने अपने स्कूल को एक रात में ही पार कर लिया है। अब कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद ही सिन नोटिस करता है कि वो बोर हो चुका है, इसलिए वो अंजू से जगह बदलने के बाद यहाँ से इन्हें छोड़कर भागने लगता है क्योंकि आगे बहुत सारे लीजेंड्स यानी कि वो रोबोट्स हैं और सिन नहीं चाहता है कि इन सभी को भी कुछ हो। रात होने के साथ ही हम सिन को सभी रोबोट से फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पर उस पर भी हमला होता है। तो दूसरी तरफ राइडन के साथ बाकी भी सिन को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम सिन को देखते हैं जिसकी हालत अभी खराब है। अब ये रोबोट जो कोई भी है वो सिन के सर के पीछे पड़ा है। सिन अभी बेहोश है तो बाकी बाहर लड़ रहे हैं और उनकी आवाज को सुनकर सिन होश में आता है। सिन को बचाने के इस प्रोसेस में थियो इंजर्ड हो जाता है। बाकी लोग अब भी लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड देन बाकी भी एक एक करके बेहोश हो जाते हैं, मगर सिन अभी होश में है। और हम फिर देखते हैं लीना को जो कि एक नई जगह पर आई है और यह है सिन का पुराना क्वार्टर जहाँ पर उसकी मुलाकात कैप्टन से होती है और उसे पता चलता है बाकी लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमें पता चलता है यहाँ पर रहने के लिए बाकी नए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। कैप्टन बताते हैं कि लीना पहली है जो यहाँ पर आई है देखने के लिए बाकियों को, और पता चलता है कि कैप्टन कोई 86 ग्रुप के मेंबर नहीं है, वो बाकियों के जैसे लीना के जैसे ही नॉर्मल है, मगर उनकी बीवी एंड बच्ची नहीं थी, इसी वजह से ही उन्होंने अपने हेयर को डाई करके खुद को यहाँ लाया। हालांकि वो अपनी बीवी एंड बच्ची को नहीं बचा पाई, इसी वजह से ही वो खुद को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस सीन की वजह से वो अब ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और अभी तक कैप्टन खुद की मौत का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी सच्चाई बाकियों से बता तो चुके हैं इस होप में कि कोई उसे मार दे, मगर कोई भी नहीं मारता है। इसके बाद लीना एक एक करके सभी जगह को देखने लगती है, महसूस करती है कि वो यहाँ पर कैसे रहते थे। उसे वो कैट मिलती है। कैट का पीछा करने के बाद वो एक बुक को भी पाती है जो कि अंडरटेकर पढ़ता था। लीना को उस बुक में सिन का लेटर मिलता है जहाँ पर उसने उसे बताया कि मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ पर आओगी, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रेजेंट है जो कि बाकियों की तस्वीर होती है उन सभी के नाम के साथ। इस लेटर को देखकर, इस पिक्चर को देखकर लीना काफी खुश हो जाती है एंड वो अपने काम को आगे जारी रखने का डिसाइड करके आगे बढ़ती है। एंड में हम सिन को उसके बड़े भाई के साथ देखते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर खुश है एंड फिर कहीं पर जाते हैं। काफ़ी अच्छा एनीमे था, मज़ा आया इसे देखकर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो यार लाइक करो, एक कमेंट करो एंड मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आई है तो कोशिश करूँगा आपसे रेगुलर रहने की। एंड सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।